हेलो गाइज, वेलकम टू श्री क्रिएटर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य एवं कला और विविध से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास वो हर नोटिफिकेशन ईजिली और फास्ट पहुँचे। अगर आप इस टॉपिक से जितने भी MCQs है उसको टेस्ट नहीं लगाते हैं तो इसको लगाइए टेस्ट को और स्कोर देखिए कि कितना स्कोर आपका आ रहा है इस टॉपिक पे और हमको कमेंट में बताइए कितना आया। तो सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से शुरू हुआ? 14वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। तो इसका आंसर होगा 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? ऑप्शन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसमें कुछ हम बातें कर लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया और किसके याद में करवाया गया? एक ख्वाजा बख्तियार काकी जो थे उन्हीं के यादगार में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया और ध्वस्त हो जाने के बाद में इल्तुतमिश के द्वारा इसको पुनर्निर्माण भी करवाया गया और उसके बाद में फाइनली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? हुमायूं का मकबरा, ऐबक का मकबरा, बलबन का मकबरा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है क्योंकि ये एक कल्चर और जैसे कि शैली की यहाँ पे बात किया गया है तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर होगा बलबन का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ। तो ऑप्शन को देखते हैं हम, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर देव, राणा संग्राम सिंह। तो इसका आंसर होगा राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? सोमदेव, नाथा, जयता, अत्रि कवि। तो इसका आंसर होगा अत्रि कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा किया गया, तुर्कों के द्वारा किया गया, अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। तो इसका आंसर होगा तुर्कों के द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? तुर्कों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? मार्को पोलो, इब्न बतूता, निकोली कोंटी और सदरुद्दीन मोहम्मद अफी। तो इसका आंसर होगा सदरुद्दीन मोहम्मद अफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक दिल्ली पर राज किया, यानी कि सबसे कम समय तक दिल्ली पर राज किया? तो इसका ऑप्शन है खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो इसका आंसर होगा खिलजी वंश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समानांतर राजपूतों के समय में हुई? सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जौहर प्रथा। जौहर प्रथा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, यानी कि भारतीय लोग जो थे, किसान जो थे, कौन सी फसल की खेती नहीं करते थे इस समय? तो इसका ऑप्शन को देखते हैं, गेहूं की, जौ की, चाय की और मक्का की। तो इसका आंसर होगा मक्का की खेती हमारे भारतीय किसान 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में बहत्तर और पाटिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? पदनाम यानी कि पोस्ट, उसमें बहत्तर और पाटिल जो पोस्ट है किसके लिए प्रयुक्त होते हैं थे? सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्म कांड के विशेषज्ञ, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो इसका आंसर होगा ग्राम के मुखिया को बहत्तर और पाटिल जैसे नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है, यानी किसके लिए इस शब्द का यूज जो है किया जाता था?
वस्त्र, आवास, जूता, आभूषण। तो इसका आंसर होगा जूता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में संगीत पर एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई? लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे सिकंदर दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में है तो सिकंदर इसमें भी दिया हुआ है। आराम से देखकर इसके आंसर को ठीक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में दासों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान, क्या दीवाने बंदगान की स्थापना की गई? जो दास होते थे उनके लिए अलग व्यवस्था की गई। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से शासक के द्वारा ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया गया? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर की बात किया जा रहा है। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से किसे हजार दिनारी कहा गया? क्या हजार दिनारी कहा गया? तो मलिक काफूर को, जफर खान को, उलूग खान को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसका आंसर होगा मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को। अब देखते हैं, कुछ इसमें कुछ चैट वगैरह बनाया गया है। इस चैट को आप देख सकते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं इसको शॉर्ट में इस चैट को लाया हूँ। देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, क्या तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है और किसके किसके बीच में होता है और इसमें इसका निर्णय क्या होता है? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ और ये किसके किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। मोहम्मद गोरी इसमें बुरी तरह से हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें विजयी प्राप्त करते हैं। लेकिन गोरी हारने के बाद में वो खूब अपने आप को पूरा तरह से समृद्ध करके फिर दोबारा चढ़ाई करता है, जो कि तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। वो कब होता है? 1192 ईस्वी में। कब होता है? 1192 ईस्वी में। और ये भी पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच ही होता है। परंतु इसमें क्या होता है, ये गोरी जो है इसमें जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं। फिर उसके बाद में एक और आता है तराइन का थर्ड युद्ध, यानी कि तीसरा युद्ध तराइन का। ये ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। तराइन का तीसरा युद्ध जो है 1215 में हुआ और ये किसके किसके बीच में हुआ? इल्तुतमिश और यालदौज के बीच में हुआ। इसमें इल्तुतमिश की जय होती है और यालदौज जो है वो पूरा बुरी तरह से पराजित हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है चंदावर का युद्ध। क्या है? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध होता है और इसमें जो है जयचंद जो है बुरी तरह से हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी है जो जीत जाता है। 1194 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कब, किस युद्ध के समय भारत पर मुस्लिमों का पूरा तरह से मतलब ये हो जाता है, अच्छा से बुरी तरह से हार हो जाती है। जयचंद एक हिंदू शासक थे और इनकी बुरी तरह से हार होने के बाद में है जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में हो जाती है और इनकी करारी हार होने के बाद। तो सो गाइज, आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अभी मैं इसमें एक और बात करने वाला हूँ। अभी मैं जल्द ही इसी चैनल पे स्टैटिक जीके का एक नया सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जो काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आप उसको देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन आसानी से पहुँचे। और स्टैटिक जीके जो है जल्द ही आने वाला है इसी चैनल पे। स्टैटिक जीके सीरीज से आप ज्वाइन कीजिए। सो गाइज, थैंक यू।